मैं विश्वास करता हूँ उस अनदेखे परमेश्वर पर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, कभी किसी इंसान हाँ ने नहीं देखा है ना। हाँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया ना भैया, हाँ जी, हाँ जी। उसको उसको किसी ने भी नहीं देखा। नहीं दिखाई दिया है पास्टर जी। कहाँ पे दिखाई दिया है, मुझे बताइए। अगर आप देखें तो आदम और हव्वा ने नहीं देखा था। यहोवा परमेश्वर को उन्होंने तब तक देखा जब तक उन्होंने शैतान की बात को मानी थी ना, उसके पहले उन्होंने देखा। लेकिन जब उनको भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया ना, उसके बाद शायद नहीं देखा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं पास्टर जी, तो फल खाने के बाद उन्हें जब ज्ञान हो गया कि वो नरक में है, और जब उन्होंने देखा कि यहोवा आ रहे थे, तब उन्होंने वो छुप गए झाड़ियों में। मतलब कि उन्होंने देखा यहोवा को आते हुए, तभी छुपे। अब देखा ना यहोवा को। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा, तो ये थोड़ा सा शंका का विषय उत्पन्न होता है। हाँ, तो मेरा दिमाग से ये स्लिप हो गया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सनातन धर्म में पैदा होकर क्रिश्चियन बन के मसीहियत का प्रचार करने वाले मिस्टर राकेश ईसाई जी की हमारे अल्लू अर्जुन भाई जी के साथ हुई बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि ये राकेश मसीही जी किस प्रकार से अल्लू अर्जुन भाई के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और किस प्रकार से आत्मविश्वास से भरे पड़े थे। मुझे लगता है कि इनको अंदाजा नहीं था कि इनकी किससे बात होने वाली है, क्योंकि इन्होंने उस बातचीत में कुछ इस प्रकार से ये बात बोली थी। आप मेरी जिनसे भी बात कराएंगे ना भैया जी, मेरे पास उनकी हर एक बातों का जवाब हो सकता है कि मैं बिल्कुल 100% श्योर दूं जी, बल्कि हमारे द्वारा परमेश्वर उनसे बात करे। वाह। अब मुझे लगता है कि इनको लगा होगा कि भैया कोई ऐसा ही होगा सामान्य सा हिंदू, कट्टरवादी मैड हिंदू, और वो विरोध कर रहा होगा तो उसको हम समझा लेंगे। इनको लगा कि उसको हम अच्छे से समझा लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं अंदाजा था कि ये हिंदू एक एक्स मसीही है। इनको लगा कोई सामान्य सा हिंदू होगा जिसको के इधर उधर की बातें बता के, जो पास्टर वगैरह लोगों से सीखी हैं, चेप देंगे और उसको जवाब दे देंगे। और काफी हद तक इनकी कन्वर्ट करने की भी आशा थी, उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार के ये आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं बातचीत में, उनके उस बातचीत से लग रहा था कि भैया वो सामने वाले को कन्वर्ट तो कर ही देंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये बातें बोलने के 3 दिनों के बाद इनकी जिस व्यक्ति से बातचीत होने वाली है, वो बातचीत कुछ ऐसी होगी कि इन्हें सामने से फोन कट करके भागना पड़ेगा। तो उन्हीं राकेश जी के साथ जब मेरी बातचीत हुई, तो बातचीत कैसे हुई, उसी चर्चा का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। रमेश जी भैया, जय मसीह जी। जय 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 मसीह। आपको क्या बोलते हैं, छोटे भाई को लाइन में लिया हुआ हूँ। तो अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बात करो, मैं मार्केट में हूँ, तब तक मैं म्यूट रखता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदिल भाई एक जी हेलो, 1 मिनट रुको भैया ना। गाड़ी आपके पास है ना? पास्टर जी खाली होंगे तो बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए भैया। नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते भैया, कैसे हो? बस सब आपका आशीष है। और बताइए। हमारा नहीं, परमेश्वर का। आप कह सकते हैं। हमेशा परमेश्वर का होता है हमारे ऊपर। मैं एक विश्वासी हूँ चर्च के अंदर। विश्वास किस चीज पे है आपका? विश्वासी का मतलब ऐसा है कि मैं विश्वास करता हूँ उस अनदेखे परमेश्वर पर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है। मूसा ने भी तो नहीं देखा था। हाँ, मतलब कहने का मतलब, विश्वास करने का मतलब ये है कि
विश्वास का एक परिभाषा बाइबल के अंदर लिखा हुआ आता है, मतलब कभी किसी इंसान ने नहीं देखा है ना। हाँ, नहीं, मानव रूप के अंदर अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह नहीं, वो नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य रूप में आए थे, तो उनको तो देखा जाना संभव है। में आया, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, बोले आप। ब्रह्मांड को बनाया ना, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया ना भैया, हाँ हाँ जी, उसको किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, तो पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया था? यहोवा ने। ब्रह्मांड को किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने बनाया। यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर को देखा नहीं गया है, किसी ने देखा नहीं है, मनुष्यों ने नहीं देखा है। को देखो, मेरी बात सुनो, मनुष्य के अंदर ऐसा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग की बातें कहता हूँ, तो ऑब्वियसली ये बात है कि स्वर्ग पिता को प्रभु यीशु मसीह ने तो देखा है, ठीक है। नहीं, उनके अलावा अगर वो किसी से बात, उनके अलावा किसी ने भी नहीं देखा। केवल जैसे वो उतर के आता था, जैसे कभी यहोवा जो परमेश्वर था वो झाड़ी पर उतर के आया है ना, अब्राहम से, मतलब आवाज के द्वारा केवल बात किया था, बाकी दिखाई नहीं दिया ना कभी किसी को। नहीं दिखाई दिया है पास्टर जी। कहाँ पे दिखाई दिया है, मुझे बताइए। अगर आप देखें तो आदम और हव्वा ने नहीं देखा था, वो भी तो इंसान ही थे। आदम और हव्वा ने देखा था, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि वो उनसे मिलते थे लेकिन चेहरा नहीं देखा था कभी। नहीं, ये कहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा? अगर आप तो बाइबल जेनेसिस, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि चेहरे के बारे में हो सकता है कि अभी इस जगह पे आप सही हैं, क्योंकि आप भी सही बोल रहे हैं कि, लेकिन जब वो, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि उनका जो रूप था ना, जब तक प्रभु यीशु मसीह, मतलब कहने वाला यहोवा परमेश्वर को उन्होंने तब तक देखा जब तक उन्होंने शैतान की बात को, मतलब शैतान के जो शैतान की बात नहीं मानी थी ना, उसके पहले उन्होंने देखा। लेकिन जब उनको भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया ना, उसके बाद शायद नहीं देखा। नहीं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं पास्टर जी, तो फल खाने के बाद उन्हें जब ज्ञान हो गया कि वो नग्न अवस्था में है, और जब उन्होंने देखा कि यहोवा आ रहे थे, तब उन्होंने छुप गए झाड़ियों में। मतलब कि उन्होंने देखा यहोवा को आते हुए, तभी छुपे। अब देखा ना यहोवा को, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा, तो ये थोड़ा सा शंका का विषय उत्पन्न होता है। हाँ, तो मेरा दिमाग से ये स्लिप हो गया कि आदम और हव्वा वाली बात का स्लिप हो गया। मैंने मनुष्य की बात की थी, इस जमाने की बात नहीं की। इस जमाने में आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकालने के बाद की बातें सोच रहा था मैं, उसके पहले की नहीं सोचा मैंने, माइंड में नहीं आया मेरे। अगर आप निर्गमन 33 का 11 आदि प्रकरण भी पढ़े ना, तो उसमें भी पता चलता है। अगर आपके पास बाइबल हो तो अगर आप खोल के देख सके ना, तो वहां पे भी पता चलता है कि यहोवा को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बतियाया जा रहा है उनसे। खैर, मैं ये कह रहा था पास्टर जी कि आप पढ़ते हो, बाइबल वगैरह पढ़ते हो? हाँ, तो आपके भैया तो बोल रहे थे, आपके भैया अल्लू भैया तो बोल रहे थे कि कहने का मतलब ऐसा है कि वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, आप विश्वास नहीं करते हो, आप कहते हो कि कौन है यीशु मसीह। बात यह है पास्टर जी, पढ़ने के कारण, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, आपको मैं क्या नॉर्मल विश्वास ही हूँ। राकेश बोल सकते हैं, राकेश भैया या राकेश भाई, जो भी आप बोल सकते हैं। तो राकेश भाई, बात यह है, चर्च में मैं आपकी तरह वाला विश्वासी नहीं हूँ। आप विश्वासी हो, मैं भी विश्वासी हूँ, लेकिन मेरा बिलीव कुछ और चीजों में है। मसलन के मेरा बिलीव इसमें है कि यीशु मसीह विश्वास करने के योग्य नहीं है, या फिर यहोवा विश्वास करने के योग्य नहीं है, या फिर बाइबल सत्य का मार्ग दिखाने के योग्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ये बात किसी पे थोपता नहीं, बल्कि यहाँ तक कि जो मेरे भाई हैं, अर्जुन भाई, अल्लू अर्जुन भाई, उनको भी मैं कुछ वो नहीं करता। अल्लू अर्जुन के बड़े फैन है, इसलिए उन्होंने अल्लू अर्जुन नाम रखा है अपना। वैसे तो वो अर्जुन नाम ही है उनका, ठीक है। तो हाँ, मैं जानता हूँ ना, मेरे भाई हैं, मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के। तो बात यह है कि जिस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रभु यीशु पे विश्वास, या फिर विश्वास किस पे हम लाएं। आपने जैसे विश्वास की बात करी,
तो एक विश्वास तो ये आपका ये आपका अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं या आप थोड़ा सा आपको बाइबल के बारे में ज्ञान है, तो आप क्या सोचते हो कि किस पे आपको विश्वास करना चाहिए? देखिए पास्टर जी, पहले तो मैंने चूंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल करता था, हम करता था, लेकिन अभी नहीं करता। अभी मैं केवल विश्वास करता हूँ। मैं ईसाई नहीं कहता अपने आप को कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं बिलीवर्स हूँ। बिलीवर का मतलब विश्वास। ईसाई तो कह ही सकते हैं ना अपने आप को? नहीं, ईसाई नहीं कह सकते। ईसाई का कहने का मतलब ऐसा है, ईसा को मानने वाला ईसाई कहा जाए तो क्या दिक्कत है? ईसा को मानने, हाँ मेरी बात सुनिए। देखिए क्या होता है, पहले आप अपनी बात रखिए तो फिर मैं शायद अपनी बात बोल पाऊंगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था पास्टर जी कि विश्वास की बात, जैसे कि हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, ये बोलना चाह रहे थे। उससे पहले मैं विश्वास की बात कर रहा था, तो विश्वास पे बात करूं या फिर ये हिंदू परिवार पे आप ज्यादा सुनना चाहते हैं? पहले हिंदू परिवार वाली बात करो, फिर विश्वास वाली बात में। तो हिंदू परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैंने जितना अपने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, और मुझे लगता है कि नहीं भैया, सत्य कुछ और है, या फिर ये जो बातें हैं हो सकता है कि ये सत्यता के करीब हों, परंतु परम सत्य ये नहीं है। और परम सत्य की तलाश में जब मैं बाइबल की ओर रुख किया मैंने, और मेरे भाई से पूछिएगा, बपतिस्मा भी लिया है मैंने। ठीक है, और एक टाइम पे था मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में जाता था। ठीक है, और काफी अच्छा वो था। तो उसमें बात ये है कि मैं पास्टर राजेश मैसी करके हैं, तो उनके साथ में चीजें समझता था, वो था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पे कि मुझे दुविधा होती है। और अभी इन दिनों मैं अपने भाई को देख रहा हूँ कि वो पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, और फैमिली ग्रुप है हमारा, उसमें भी वो प्रभु यीशु वगैरह के फोटो वगैरह डालते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भैया कम से कम मैं अपने भाई को समझा तो सकता हूँ जितना मैंने क्रिश्चियनिटी को समझा है। तो मैं उसको समझाता हूँ तो वो कहता है कि नहीं, आपको नहीं पता है। तो मैंने कहा कि हो सकता है, मैं अपने आप को परम ज्ञानी नहीं कहता। क्या समझाना चाहते हैं आप? मतलब आप कहना, आपका एक संक्षिप्त शब्द में मुझे समझाइए, जैसे कि मैंने बाइबल को जानने के बाद क्या कहना चाह रहे हो? जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी विश्वास के योग्य हो सकता है, परंतु वो किताब बाइबल विश्वास के योग्य नहीं हो सकती, या फिर वो सत्य के मार्ग पे, अंधकार के अलावा वो आपको सत्य के मार्ग पे नहीं लेके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और वही चीजें मैं समझाता हूँ अपने भाई को, तो वो कहता है कि नहीं। आपके हिसाब से कौन लेकर जाएगा हमें अंधकार से उजाले की तरफ? कौन लेकर? मुझे नहीं पता है, लेकिन वो तो नहीं लेके जाएगा। आपका कहने का बात यह है पास्टर जी, मान लीजिए 20 रास्ते, मतलब क्षमा कीजिएगा मेरे मुंह से पास्टर जी, कोई बात नहीं, अगर पास्टर जी मेरे मुंह से निकल रहा है तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, मेरे भाई, छोटा भाई समझ के। तो मैं ये कह रहा हूँ राकेश भाई कि मान लीजिए 10 रास्ते हैं। ठीक है, 10 रास्ते हैं, एक रास्ते पे जाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि नहीं भैया वो रास्ता गलत है, तो फिर दूसरे रास्ते को खोजूंगा, फिर दूसरे रास्ते को पता चलेगा कि वो गलत है, तो फिर तीसरे रास्ते को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रास्तों को मैंने गलत साबित कर दिया या फिर गलत है, तो इसका मतलब कि मुझे सही रास्ता पता ही होना चाहिए। मैं तो अभी भी खोज रहा हूँ। खोज रहे हो ना जी, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला ना अभी भी। बात यह है कि क्रिश्चियनिटी, जैसे कि जो बाइबल है उसमें नैतिक शिक्षाएं हैं, उसे अगर व्यक्ति पढ़े तो उसका आत्मिक सुधार होगा, मानवता का भला होगा, मानवता और अच्छी बनेगी, है ना। मैं कहता हूं कि बाइबल को दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पे माना जाता है, जिन देश में माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा वहां के लोगों का सामाजिक पतन क्यों हो रहा है? वहां पे सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नशे पते की लत में क्यों? रुकिएगा, मेरा कॉल आ रहा है। हाँ भैया बोलिए। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, अभी 2 मिनट रुकिए आप, है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ।
आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। मेरा नाम आशीष है राकेश जी। आशीष भैया नाम है आपका, ठीक है। मैं सबसे पहले एक चीज का सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले किसने बताया या कहाँ से आपने जाना? एक मतलब पास्टर जी थे, राजेश मसीह नाम है उनका। आप उनके पास्टर द्वारा बता ही दिया आपने, किसी पास्टर के थ्रू आपने जाना? हाँ, हाँ, तो पर्चियां उन्होंने बेचते। आपको बताया? जी, आप क्षमा कीजिए। उन्होंने आपको बताया है या आपने उनसे पूछा? उन्होंने मुझे सामने से बताया। तो मतलब वो राजू मेथी जो पास्टर थे राजेश उन्होंने मेथी। आपको बताया? जी। राजेश जी। तो उन्होंने आपको बताया, तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने पैम्फलेट दिया था मुझे सबसे पहले। पैम्फलेट दिया और उसके और बाद बोला फिर क्या? उस पैम्फलेट पे उनका नंबर था, तो उससे कॉल किया और उनसे बातचीत करने लगा। और वहीं जो पैम्फलेट पे चीजें लिखी थी, उन्हीं सब के विषय में उस वक्त समझ ज्यादा नहीं थी। उस वक्त प्रभावित होने लगा और काफी कुछ वो तो किया। आपके कहने का मतलब ऐसा है कि आपने मतलब अपनी मर्जी से बपतिस्मा नहीं लिया, आपने ऐसे ही मजाक में या नहीं, मजाक में कैसे कह रहे हैं? मजाक नहीं पास्टर जी, लेट मी मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अगर किसी मतलब कि आप ये मानते हैं कि जो प्रीचिंग करते हैं या फिर जो प्रचार करते हैं मसीह प्रचारक, वो प्रचार के द्वारा जितने भी लोग जुड़ते हैं मसीहियत से, वो मतलब कि मजाक में जुड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैंने बात ये है पास्टर मैंने जी, इसके मजाक के पीछे का मतलब जानने की कोशिश कीजिएगा 2 मिनट, है ना? हाँ। आपने बोला है कि उन्होंने मुझे बताया और मैं इतना जानता नहीं था। बताया नहीं, पैम्फलेट दिया था पास्टर जी, भाई जी। पैम्फलेट दिया, फिर आपने बात किया, फिर आपने ये कहा ना अभी कि क्या बोलते हैं, मैं उसकी तरफ प्रभावित होने लगा, है ना? अचानक से मतलब प्रभावित होने का मतलब ऐसा होता है भैया कि कहने का मतलब ऐसा है कि हम एकदम से आकर्षित किसी की तरफ हो रहे हैं, समझ रहे हो? एकदम से नहीं हुआ ना। मैंने कब कहा कि एकदम प्रभावित हो गया मैं? मैंने कहा कि प्रभावित होने लगा। अब प्रभावित होने लगा मतलब कि ये एक प्रोसेस चली थी। हाँ, उद्धार पाने का, बपतिस्मा लेने का मन आपका खुद का किया या वो भी किसी और ने बताया? नहीं, वो तो खुद से हुआ था। खुद से हुआ था मतलब आपने बाइबल वगैरह पढ़ी, जाना कि अपन कैसे उद्धार पा सकते हैं, पास्टर जी से जाना है। हाँ, फिर मुझे ये लगा कि नहीं भैया, अपना लेना चाहिए और जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक पूरी तरह से आखिरी मुहर नहीं लगेगी कि हाँ हम प्रभु में हैं या फिर हम मसीहियत में हैं। और फिर उसके बाद में ऐसा क्या हुआ आपको कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था कि मैं मानता हूँ कि मतलब प्रभु यीशु मसीह और ना ही बाइबल और ना ही यहोवा हमें कुछ बोला था ना, आपने उद्धार दे सकता है या सत्य के मार्ग पे ले जा सकता है, ऐसा कुछ बोला था ना आपने? जी। हाँ, तो ये शब्द आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मैं जान सकता हूँ आपसे? क्योंकि बाइबल में आपने बपतिस्मा ले लिया, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो आपके मन में प्रभु ने काम किया होगा या कुछ ना कुछ तो आपके मन में शांति मिली होगी या कुछ तो आपको प्राप्त हुआ होगा, तभी तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया ना। जी, है ना? जी, समझ रहे हो मेरी बात को? जी, मैंने वही इसीलिए बोला ताकि मैं आपके मन की बात जान सकूं कि मजाक में ले लिया क्या आपने, लेकिन कोई भी मजाक में नहीं लेता है। ये सब चीजें ऐसी होती है भैया, ये जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं। यहाँ पर समाज की बात आ जाती है, दुनियादारी की बात आ जाती है, रिश्तेदारी की बात आ जाती है, लोगों की बात आ जाती है, माता पिता की बात आ जाती है, मतलब सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है उस वक्त और एक अपना डिसीजन एक तरफ हो जाता है। बराबर है ना? बगावत करनी पड़ती है भाई जी। हाँ, वो वाली बात है। हाँ, बगावत की बात नहीं है, बगावत में मतलब सामना करना पड़ेगा आपको हर एक परिस्थिति का, तैयार रहना पड़ेगा कि आप नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आप उनकी पूजा पद्धति को नहीं मानोगे या फिर उनके किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से मना कर दोगे, तो वो एक प्रकार से बगावत ही हुई ना, कि किसी के खिलाफ जा रहे हो तुम, किसी की परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उन परंपराओं के खिलाफ जा रहे हो। वो मेरी बात तो ये बगावत ही हुआ कि उनका बगावत हुआ, वो एक तरीके से ऐसा हुआ कि फीलिंग्स जो है उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं अपन, है ना? एक भाषा में ये बोला जाए तो कि भाई उनकी फीलिंग्स जो जुड़ी हुई है
कि अपने अपने भगवानों के साथ या अपने अपने जो भी, तो वही है, बगावत करने वाला सामने वाले की भावनाओं को, फीलिंग को हर्ट तो करता ही है ना, बगावत करने अगर वाला। आप उस वे में बोल रहे हैं तो कि भाई पूजा पाठ के वे में बोल रहे हैं या भक्ति के वे में बोल रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ से सहमत हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, बगावत की तरह एक शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बपतिस्मा लिया, आपने उद्धार पाया, उसके बाद आज आप मेरे से कहने का मतलब ऐसा, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि न तो बाइबल, न प्रभु यीशु मसीह और न ही यहोवा परमेश्वर हमें कहने का मतलब अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जा सकता है? ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि रियलिटी यही है। हाँ, क्या रियलिटी है? मतलब आपको क्या लगा, कैसे लगा? जैसे कि आप ये मानते हैं कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, या फिर वो प्रभु यीशु जो है? विश्वास करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ। आप ये भी विश्वास करते होंगे कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया? हाँ, बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ। तो ये कैसा बलिदान हुआ राकेश भाई? कि मैं बताऊँ आपको, बोलने देंगे? अब बोलने नहीं देंगे आपने? हाँ, बोलिए। अब ये कैसा बलिदान हुआ पास्टर जी, राकेश भाई, कि कोई व्यक्ति मर जाए, फिर 3 दिन के बाद अगर जिंदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसने प्राणों का बलिदान दिया। जैसे कि अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और 3 दिन के बाद ले लूं, तो आप ये कहोगे कि मैंने आपको 10 रुपए का दान दिया था? नहीं, वो वाली बात नहीं है ना। देखो, मैं आपको बताता हूँ जी, कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा जी, हमारे लिए, यानी कि सारी मानव जाति के लिए, ठीक है। वो ठीक है, नहीं, ऋग्वेद के अंदर, लेकिन प्राणों का बलिदान तो नहीं माना जाएगा ना। ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋग्वेद को मैं नहीं मान रहा ना। यहाँ पे बात ऋग्वेद की, ऋग्वेद बनाम बाइबल नहीं है। बाइबल से ही मैं बताता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। आपका कहने का मतलब ऐसा है कि मर के 3 दिन बाद जिंदा हो गए, तो वो कैसा बलिदान हुआ? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, सुनिए मेरी बात को। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया एक मेमना बनकर, समझ रहे मेरी बात? मेमना बनकर आया और वो हमारे पापों और गुनाहों के लिए वध किया गया, यानी कि बलि चढ़ाई गई, ठीक है। अब जब उसको क्रूस पर चढ़ाया था ना भैया, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था ना, तो उसके शरीर के अंदर एक भी खून की बूंद नहीं थी। मतलब मर गए थे ना तब जब उनके सीने में बंजर घोपा था ना, तो वहां से पानी निकला था, लहू नहीं था उनके शरीर में, ठीक है। और इस दुनिया में ऐसा है कि देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आदम को यहोवा परमेश्वर ने बनाया, तो उसने देखा कि ये अकेला है, इसके लिए एक साझेदार भी बनाते, यानी कि स्त्री को बना दिया फसली से, ठीक है। अब वो बातें छोड़िए, लेकिन क्या है कि नहीं, उस पे भी बात कर लीजिए, उस पे भी बात कर लीजिए ना थोड़ा सा, अगर आप बात करना चाहें, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ना, ठीक है। तो यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा, आदम को रचने के बाद में वो जब तक जिंदा नहीं हुआ, जब तक प्रभु यहोवा परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस उसके अंदर नहीं फूका, आदम के अंदर। जब प्रभु आदम के अंदर जब जीवन का श्वास फूका, तब वो जीवित हुआ। उससे पहले वो जीवित नहीं था। बना तो दिया था यहोवा ने, लेकिन वो जीवित नहीं था। वो प्रभु यहोवा ने उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूका, तब वो जिंदा हुआ तो वो घूमने फिरने लगा। फिर वो बहुत फास्ट मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल से आपने भी पढ़ रखा होगा। फिर उसने देखा कि ये अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है, उससे कोई मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि सारे मतलब आदम बहुत उदास रहता था। हाँ, सुनो तो सही। तो उसके लिए एक मेल के लिए बना दिया, जब उसको लेटाया, सुला दिया यहोवा परमेश्वर ने, उसकी फसली निकाली, उसकी स्त्री को बनाया, और जब वो दोनों साथ में स्त्री को उसकी उदासी दूर करने के लिए बनाया, अर्थात के एक औरत उदासी दूर करने के लिए बनाई गई है आदम की। वो उदासी मान लो या वो अकेला, वही मतलब कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए औरत को बनाया गया है राकेश जी। अरे नहीं, उदासी के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सुनो मेरी बात। हेलो, एक मिनट आशीष भैया,
एक मिनट रुक जाइए। हाँ आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। दूसरे अध्याय के 20वें नंबर के वचन से लिखा हुआ है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे लिखा था, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों सब जाति के बनोले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। जी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसका मतलब ग्लास आधा खाली हो तो उसका मतलब यही है कि ग्लास आधा भरा नहीं भरा है। ठीक है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बताओ, आपके पिताजी से आपको पाल पोस कर बड़ा करे, बड़ा करने के बाद में आप जब आप बड़े हो जाए तो क्या आप उनके लिए कोई अच्छा सा तोहफा नहीं लाके दोगे? या जब आप बड़े हो जाओगे तो या उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं करोगे आप, या उनके पसंद? और अगर मैं नहीं करूंगा तो वो क्या मुझे मार डालेंगे या फिर मुझे नरक में खौलते हुए आग में तलाएंगे क्या मेरे पिताजी?